हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में थोड़ा आगे। डायमेंशनल एनालिसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम लाइक क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे अगर मैं मास में मास ऐड करता हूँ तो जो रिज़ल्ट होगा वो भी मास ही होगा। जैसे 5 किलोग्राम में अगर मैं 10 किलोग्राम ऐड करता हूँ तो हमें मिलेगा 15 किलोग्राम। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टिंग क्वांटिटी का वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, 10 + 5 15। लेकिन अगर ये किलोग्राम है और ये किलोग्राम है, किलोग्राम में हम किलोग्राम ऐड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी हमारा किलोग्राम में ही मिलेगा। अगर मैं स्पीड में स्पीड ऐड करता हूँ तो स्पीड ही मिलेगा। फोर्स में फोर्स ऐड करता हूँ तो फोर्स ही मिलेगा। फोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं हम फोर्स को ही, लेकिन फोर्स ही मिलेगा हमें। तो लाइक क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी वही क्वांटिटी होगी जिनको हमने ऐड किया है। मतलब अगर स्पीड को स्पीड में ऐड किया तो स्पीड ही मिलेगी। ठीक है। तो इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज़ कर लो कि मैंने एक क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जो कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a+b_t। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ हमें पता है कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला है a+b_t। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए गिवन दैट t इज़ टाइम। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। ठीक है। गिवन है हमारे पास कि टी टाइम है, गिवन दैट टी इज़ टाइम। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हमको, तो टी यहाँ गिवन है कि टी टाइम है। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहाँ जो गिवन है ना, ये है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू a+b/t। तो क्योंकि यहाँ ये वेलोसिटी है तो इसलिए ये भी वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। प्लस का साइन है ना दोनों के बीच में। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी वेलोसिटी ही होना चाहिए। तो फाइनली हमको ये पता चला कि ए जो है ना, ए ये वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में ही वेलोसिटी को ऐड करेंगे। प्लस का निशान है ना, इसका मतलब सेम क्वांटिटीज़ को ऐड किया। तो क्योंकि हमें रिजल्ट वेलोसिटी मिल रहा है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी वेलोसिटी। तो ए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए वेलोसिटी। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी का होता है m0 L t - 1। ठीक है। सिमिलरली ये बी टी भी वेलोसिटी है, बी टी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। इसलिए बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये टी अपॉन में आ जाएगा ना वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी। तो वेलोसिटी का हमने पढ़ा Lt - 1 होता है, Lt - 1, और अपॉन में टी भी है। और जब ये वाला टी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा Lt - 2। ठीक है, Lt - 2। तो ये इसका एक एग्जांपल मैंने बताया आपको। इसी टाइप से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड हो सकता है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी से टाइम भी मल्टीप्लाई हो सकता है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज़ में ही होगा। डिवीज़न में डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा है कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
तो मास अलग क्वांटिटी है, वॉल्यूम अलग क्वांटिटी है, लेकिन मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज़ में भी पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम क्वांटिटी में ही पॉसिबल है, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ में। तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, P इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b इंटू टी। और क्वेश्चन में गिवन ये है कि यहाँ पर P प्रेशर है, P इज़ प्रेशर, x इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड t इज़ टाइम। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हमको, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b। तो इसको सॉल्व हम किस टाइप से करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ नेगेटिव का निशान है। तो अगर ये नेगेटिव का निशान यहाँ पर है तो नेगेटिव का निशान a और एक्स स्क्वायर के बीच में है, a और एक्स स्क्वायर के बीच में नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब a और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज़ में ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सो डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहली बात है। तो डायमेंशन ऑफ a पता चल गया हमें, क्योंकि x क्वेश्चन में गिवन है कि x डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर मतलब। तो a का डायमेंशन हमें मिल गया m0 l स्क्वायर t0, ये a का डायमेंशन हो गया। अब हमें b का डायमेंशन और फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब हम गिवन इक्वेशन को दोबारा से देखेंगे। p इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। अब क्योंकि यहाँ p है प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला मैं पुट कर रहा हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला होगा m l माइनस 1 t माइनस 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर। अब a का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का स्क्वायर है और ये भी लेंथ का स्क्वायर ही है, तो लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी लेंथ का स्क्वायर ही आएगा। मतलब अगर 10 मीटर स्क्वायर में से सपोज कर लो 2 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 मीटर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट किया है 2 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए रिजल्ट हमारा आएगा 8 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए अगर ये लेंथ का स्क्वायर है और ये भी लेंथ का स्क्वायर है तो रिजल्ट भी लेंथ का स्क्वायर ही आएगा, चाहे यहाँ सब्ट्रैक्शन हो चाहे यहाँ पर एडिशन हो। अपॉन में b इंटू में ये है टाइम, t टाइम गिवन है क्वेश्चन में, t इज टाइम। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम b का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? m l माइनस 1 t माइनस 2, ये अपॉन में आ जाएगा, इधर जाके ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसलिए पावर चेंज हो जाएंगी, ये -1 हो जाएगा, ये +1 और ये +2, और अपॉन में यहाँ पर t भी है और l का स्क्वायर भी साथ में लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? b का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m माइनस 1, ये L1 है और ये L2 है, तो L टोटल मिला के 3 हो गया और T टोटल मिला के 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ गया B का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं इसके अलावा आपको और एक एग्ज़ाम्पल और करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है हमारा, y इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये किसी फिज़िकल क्वांटिटी y को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है कि y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट ही है, x इज़ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, और t टाइम है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ओमेगा एंड के। ओमेगा और के लिए हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर ओमेगा एंड के। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो,
यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब साइन ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है, तो साइन के आगे जो भी होता है वो क्या होता है, दैट इज़ थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा वगैरह वगैरह। तो साइन के आगे भी जो है ये है थीटा। थीटा मतलब एक एंगल होता है, ये पूरी क्वांटिटी एक एंगल है। तो अगर ये पूरी एक एंगल है, ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स जो है, मैंने बताया ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है एक एंगल है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स एक एंगल है तो इसका मतलब ओमेगा टी भी एंगल होना चाहिए, ओमेगा टी एक एंगल होना चाहिए, और के एक्स भी एक एंगल ही होना चाहिए, क्योंकि एंगल में ही हम एंगल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एंगल अपॉन में टी, और एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है m0 l0 t0 अपॉन में टी आ जाएगा। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m0 l0 t माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ से k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 t0 एंगल हो गया, अपॉन में x आ जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो m0 l0 t0 अपॉन में लेंथ, सो k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 l माइनस 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे m0 l माइनस 1 t0। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k। तो इस टाइप से हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं इस टाइप के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा रहा हूँ इसमें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू आर टी। यहाँ इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि p प्रेशर है और v वॉल्यूम है एंड t इज टेम्परेचर, t टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b। a एंड b के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, प्लस का साइन लगा हुआ है p और a अपॉन वी स्क्वायर में। तो जो भी डायमेंशन फॉर्मूला p का होगा वही डायमेंशंस होंगे a अपॉन वी स्क्वायर के। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। तो p क्योंकि प्रेशर है तो दिस विल बिकम m l माइनस 1 t माइनस 2, और ये वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम होता है l क्यूब, उसका स्क्वायर आ गया, और दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। तो ओवरऑल मिला के हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी m l5 t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। ऐसे ही b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, क्योंकि यहाँ पर v और b के बीच में माइनस का साइन है ना, इसलिए जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला l क्यूब होता है। तो फाइनली इट विल बिकम m0 l क्यूब t0। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। तो इस टाइप से सॉल्व करने, बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।